हेलो दोस्तों, आप सभी बिहार बोर्ड में सम्मिलित होने वाले 2024 में सभी छात्र छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आए हैं। इसमें प्रकाश के अपवर्तन फिजिक्स चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका वन लाइनर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जो आप परीक्षा देने से पहले अवश्य रीड करें। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, यानी हूबहू एग्जाम में लड़ने की संभावना है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश कौन सा तरंग है? प्रकाश कौन सा तरंग है? तो अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। ध्यान से सुनेंगे, कैसा तरंग है? तो अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। दूसरा सवाल है, प्रकाश गमन करती है तो सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में होती है। आगे सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा, या तो समतल या तो उत्तल होगा। क्वेश्चन नंबर आगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? वक्रता केंद्र पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा, काल्पनिक एवं छोटा होता है। दर्पण का सूत्र हमेशा एग्जाम में पूछता है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। लेंस का सूत्र याद करके जाएंगे, 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। ये दोनों सूत्र हमेशा कभी यू तो कभी वो पूछता है। तो इस तरह से इसे अवश्य पढ़कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण उत्तल दर्पण होता है। पूछा जाता है गाड़ी के वाहन के आगे कौन सा रहता है? तो उत्तल दर्पण रहता है। किस दर्पण का गाड़ियों के देखिए है ना, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है तो उत्तल दर्पण का होता है। आगे सवाल है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है तो यह ऋणात्मक होता है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी के वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। वास्तविक और उल्टा होगी। क्वेश्चन नंबर 20, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण का करते हैं, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 21 है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ से की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल का होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 24, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध F बराबर R/2 होता है, R/2 होता है। आगे, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण की धुर तथा मुख फोकस के बीच होना चाहिए, मुख फोकस के बीच होना। किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आगे
आगे पहले ठहर जाइए। किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो इसका जवाब आपको आगे है, ठहर जाइए, जरा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, या तो समतल या तो उत्तल होता है। क्या होता है? या तो समतल या उत्तल होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहिए। आगे है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल से होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 31। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 32। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, यानी यह आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है 2 होती है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है m बराबर v/u होता है। m बराबर v/u होता है। क्वेश्चन नंबर 35। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है जिसे म्यू कहते हैं साइन बटा, या जिसे SINI बोला जाता है, बटा SINR बोला जाता है। ध्यान देंगे। आगे है साइन आई बटा साइन। हाँ देखो कितना आपको देख ला वही तो वो बाद में बोला लिया, बाद में वही बोला था। 58 गो तो बना दे। कितना देरी बोले? एक दिन बाद डाल में 6 बोलो 6 मिनट। हाँ तेरी तो बहुत कम हो रहे है ना। फिर से, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। फिर आगे है सवाल, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का होता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को